हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। फाइल खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ओपन, किसी पुरानी सेव्ड फाइल को खोलना है तो ओपन। सेव, यदि आपके पास जो फाइल जिस पे आप कार्य कर रहे हैं उसको आप संभाल के रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो सेव कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। सेव एज, जो फाइल आपने सेव कर दी है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना के रख सकते हैं सेव एज के द्वारा। इसी तरह से पेज सेटअप और प्रिंट के द्वारा प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फाइल का इस वक्त स्टेटस क्या है। इस वक्त हमारी फाइल जो है वो सेव नहीं है। उसकी जानकारी मुझे यहाँ ऊपर टाइटल बार से मिलती है क्योंकि यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, अर्थात मैंने अपनी फाइल का कोई भी नाम या टाइटल नहीं रखा। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। उसके लिए मुझे फाइल पे जाना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं आपके पास एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। आइए इस डायलॉग बॉक्स में देखते हैं कि फाइल को किस प्रकार हम सेव कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखें तो आपके पास ये जानकारी दी जा रही है कि अभी आप कहाँ पे हैं। यदि आप माउस को लास्ट में क्लिक करें, सी में, आप अपनी सी ड्राइव यूजर्स में बेस्टो यूजर के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत हैं। मैं यहाँ लेफ्ट सेक्शन का प्रयोग करते हुए कहीं पे भी अपना फाइल को सेव कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे वो सभी लोकेशंस हैं जहाँ पे मैं अपनी फाइल सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड पे डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंतर्गत जो भी फाइल्स या फोल्डर पहले से अवेलेबल है उनकी जानकारी है। अब मैं नीचे फाइल नेम पे अपनी इस फाइल का एक नाम रखना चाहता हूँ। माई टेक्स्ट के नाम से मैंने फाइल का नाम रखा है। आप सेव एज टाइप में यदि ध्यान दें तो आपके पास टेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है, अर्थात आपकी जो फाइल सेव होगी वो start.txt एक्सटेंशन से होगी, अर्थात ये नोटपैड की फाइल होगी। ये जानकारी इस एक्सटेंशन से मिलती है। यहाँ मैं इसे सेव कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जहाँ अनटाइटल लिखा हुआ था वहाँ माई टेक्स्ट लिखा आ गया है। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा इस फाइल को ओपन करने के लिए मैं नोटपैड पे क्लिक करता हूँ, फाइल पे, ओपन। जब आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बिल्कुल वैसा ही एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जैसा सेव वाला खुला था, परंतु इसमें फ़र्क ये है कि पहले हम फाइल को सेव कर रहे थे, अब की बार फाइल को खोल रहे हैं। बाकी लगभग ऑप्शन सेम ही है। जैसे ऊपर की तरफ मैं कहाँ पे हूँ ये जानकारी, मैं डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में हूँ। लेफ्ट साइड से मैं उस जगह या उस लोकेशन का चुनाव कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे पास फाइल पड़ी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स। राइट हैंड साइड पे मेरे पास फाइल का नाम आ गया है, मैं माई टेक्स्ट फाइल को चुन लेता हूँ। अब देखेंगे कि फाइल नेम स्वयं ही यहाँ सेलेक्ट हो गया है जब मैंने ऊपर क्लिक किया है फाइल को। जैसे ही ओपन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास मेरी फाइल फिर से खुल जाती है। इस प्रकार ओपन के द्वारा मैं फाइल को खोल सकता हूँ। हम फिर से फाइल मेन्यू पर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के रख दी जाए, तो उसके लिए मैं सेव एज पे जाता हूँ। सेव एज बॉक्स बिल्कुल वही सेव वाला बॉक्स है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार आपकी पहली फाइल भी बनी रहेगी और एक नई फाइल और ऐड हो जाएगी यहाँ पे नए नाम से। एक तरह से उसका एक कॉपी ऐड हो जाएगा। तो माई टेक्स्ट मेरी पहली फाइल का नाम था और माई टेक्स्ट 1 मेरी दूसरी फाइल का नाम है। मैं यहाँ इसे सेव कर देता हूँ। अब ऊपर की तरफ देखें, जहाँ पे टाइटल बार है वहाँ पे आपके पास माई टेक्स्ट 1 लिखा आ गया है जो मेरी नई फाइल का नाम है। यदि ओपन करना चाहूँ तो मैं इन दोनों में से किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ। इस प्रकार मैं अपनी फाइल को सेव एज कर सकता हूँ। अब यदि आप चाहते हैं बिल्कुल नई और फ्रेश फाइल बनाना तो आप फाइल पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास एक ब्लैंक फाइल अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं यहाँ इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, परंतु मैं फिर से एक पहले वाली फाइल खोल लेता हूँ। नीचे की तरफ पेज सेटअप और प्रिंट के नाम से दो कमांड्स अवेलेबल हैं। पेज सेटअप से मैं अपने पेज की सेटिंग कर सकता हूं प्रिंटिंग के लिए। मैं पेज सेटअप को क्लिक कर देता हूं। साइज से मैं पेपर का चुनाव कर सकता हूं, जैसे मैं यहां डिफ़ॉल्ट A4 ले लेता हूं। A4 पेज आपका फोटोस्टेट का बेसिक पेज होता है जो हम फोटोस्टेट में यूज़ करते हैं। आप और पेज साइज का चुनाव भी यहां से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओरिएंटेशन आप बता सकते हैं। पोर्ट्रेट बताएंगे तो लंबाई में प्रिंटिंग आएगी और लैंडस्केप बताएंगे तो चौड़ाई में प्रिंटिंग। कुछ प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है कुछ इस तरह से, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। इसी तरह से आप मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ मार्जिन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन पे मार्जिन ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मार्जिन में 2 कर देता हूँ
तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड का मार्जिन बढ़ गया है। इस तरह से बाकी साइड्स के मार्जिन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त हमारे पास नीचे 2 टेक्स्ट बॉक्स और हैं, हेडर और फुटर। यदि आपकी फाइल में बहुत सारे पेजेस हैं और कोई टेक्स्ट आप हर पेज के ऊपर डालना चाहते हैं तो उसको बार बार लिखने के बजाय आप पेज के हेडर में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ हेडर टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे, जब भी प्रिंटिंग निकलेगी हर पेज के ऊपर वो टेक्स्ट रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे मैं हेडर के लिए लाइन लिख देता हूँ, इसी तरह से यदि मैं नीचे फुटर में लाइन लिखना चाहता हूं तो मैं फुटर में भी लिख देता हूं। अब जितने भी पेजेस हम प्रिंटिंग में निकालेंगे, यदि वो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो हर पेज के ऊपर हेडर वाला टेक्स्ट आएगा और हर पेज के नीचे वाली साइड पे फुटर वाला टेक्स्ट आएगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये सेटिंग्स एप्लीकेबल हो जाएंगी। फाइल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है प्रिंटिंग के लिए। फाइल में चले जाएं और प्रिंट को क्लिक कर दें। आप शॉर्टकट Ctrl+P भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल है प्रिंटिंग सेक्शन के बारे में। जैसे जनरल में सिलेक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, परंतु यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल हो तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप उस नाम को सिलेक्ट करें। उसके पश्चात आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के लिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। जिस तरह से आप प्रिंटिंग चाहते हैं उस तरह की प्रिंटिंग लेआउट में आ जाएगी। यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी इसे। इसके अलावा यहाँ पे पेज रेंज, यदि ऑल करेंगे तो सभी पेजेस प्रिंट हो जाएंगे और किसी एक खास पेज को प्रिंट करना हो तो पेजेस सिलेक्ट करके उस पेज का नंबर डाल दीजिए। नंबर ऑफ कॉपीज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप जितनी कॉपीज यहाँ फीड करेंगे उतनी कॉपीज प्रिंटिंग में निकाली जाएंगी। मान लीजिए यहाँ मैं 5 टाइप करूँ तो 5 कॉपीज मेरे एक ही पेज की निकाली जाएंगी। फाइनली मुझे अप्लाई करना है इन सेटिंग्स को लागू करने के लिए, और यदि प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा। प्रिंट करते ही यदि मेरे पास प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंटिंग अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त नीचे एक ऑप्शन है एग्जिट। यदि मैं एग्जिट को प्रेस कर दूँ तो मैं अपनी नोटपैड से बाहर आ जाता हूँ और नोटपैड मेरे पास क्लोज हो जाता है। मैं फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ नोटपैड को, पुरानी फाइल को। मैक्सिमाइज करने के लिए नोटपैड को यदि आप टाइटल बार पे डबल क्लिक करें तो भी ये मैक्सिमाइज जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 मेन्यूज और हैं, व्यू और हेल्प। व्यू को यदि मैं क्लिक करूँ तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन है, स्टेटस बार। नीचे हमारे पास यहाँ स्टेटस बार अवेलेबल है। पहले हम देखते हैं कि स्टेटस बार हमें किस प्रकार जानकारी देता है। देखिए यहाँ मैं माउस क्लिक कर देता हूँ कहीं भी तो मुझे ये जानकारी स्टेटस बार पे दी गई है कि लाइन 10 और कॉलम 19 पे हूँ मैं। यहाँ लाइन 10 और कॉलम 19 अर्थात लाइन 10 नंबर है और कॉलम मेरा 19 नंबर है, जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस का कर्सर है। कहीं भी क्लिक करके मैं देखिए अलग अलग लोकेशन की लाइन नंबर और कॉलम नंबर की जानकारी ले सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे अगर स्टेटस बार को बंद करना है, स्टेटस बार मुझे नहीं चाहिए यहाँ से, तो व्यू पे जाके स्टेटस बार ऑफ कर दूंगा। स्टेटस बार यहाँ से चली जाएगी। फिर से लाना है तो व्यू पे स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास लास्ट मेन्यू हेल्प के रूप में है। आप यदि हेल्प चाहते हैं नोटपैड की तो व्यू हेल्प पे क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आपको ऑनलाइन हेल्प प्रदान की जाएगी। आप यहाँ से हेल्प का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि नेट मेरे पास कनेक्टेड नहीं है, परंतु यदि आप पे नेट कनेक्टेड होगा तो आपको सारी जानकारी यहाँ व्यू हेल्प में दे दी जाएगी। अबाउट नोटपैड पे यदि आप क्लिक करें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की इस नोटपैड ऐप की अधिक जानकारी दी जाएगी कि ये किसके नाम से रजिस्टर्ड है और किस